बच्चों गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बच्चों गुड इवनिंग, जल्दी आ जाइए फटाफट। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। थोड़ा सा लैपटॉप हैंग कर रहा था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, जल्दी से आ जाइए। और ये आपका जो है कुछ क्वेश्चन बच्चों ने दिए हैं। डॉपलर इफेक्ट में हम लोगों ने एक केस नहीं किया है, बाकी सब कुछ हो गया है बेटा, आई थिंक। यस सर। बेटा जरा एक बार ग्रुप पर डाल दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। डॉक्टर साहब को दिखाया है? जी सर। एक हम लोगों को करना है ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। जरा बेटा ग्रुप पे डाल दीजिए। रैंकर में और सुपर रैंकर में। बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा लग रहा है बेटा सर। बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब छोटी छोटी खुशियां हैं बेटा। आइए बच्चों, एसआरवी में डाल दो बेटा। सधु वाला डालो जल्दी से। कौन डाल रहा है? बेटा यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट में आपका जो केस बना है, ये वाला जो केस है बेटा, दिस केस इज कि अगर हम काफी डिस्टेंस, मतलब ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। अब ये ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट हम आपको समझाएं उससे पहले हम आपको यहां पे ये बता, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट बेटा हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, तब वहां पे डायग्राम थोड़ा समझ में आएगा। और ये देखिए, पहली बात तो आप लोगों को कंसेप्ट समझना ये है कि अभी तक हम लोग ये कर रहे थे बेटा, ये आपकी एक रेल ट्रैक है, रेलवे लाइन, और इस रेल ट्रैक पे आपकी कोई गाड़ी आ रही है, और मान लीजिए ये आपकी इस रेल ट्रैक पे कोई गाड़ी आ रही है, और इस गाड़ी में अगर हम कोई भी व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो ऐसा जो आपका डॉपलर इफेक्ट है, ये डॉपलर इफेक्ट आपका ट्रांसवर्स नहीं हो सकता है। दिस इज लाइक ए लॉन्गिट्यूड, मतलब नॉर्मल डॉपलर इफेक्ट होता है, लीनियर कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि अब आपके सायरन में, सोर्स में और ऑब्जर्वर में ट्रांसवर्सली कोई डिस्टेंस नहीं। अगर यही ऑब्जर्वर हमारा यहां पे बेटा हो, तो आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि सभी बच्चों को एसओ लाइन बनानी पड़ेगी। एसओ लाइन क्या है?
यहां पे एसओ लाइन जो थी वो आपकी ये थी, ये वाली थी, और यहां पे एसओ लाइन थोड़ी सी वैसी बन जाएगी। और सारी वेलोसिटीज, जैसे ये वाली वेलोसिटी आपकी है सोर्स की, और ये वाली जो सोर्स की वेलोसिटी आपकी है बेटा, ये आपको इसका कंपोनेंट आपको ये वीएस है, और इस वीएस को हमें कंपोनेंट को इधर लेना पड़ेगा। सारी वेलोसिटी, सारी के सारे वेक्टर्स को हम रिजॉल्व करेंगे एसओ लाइन। तो मान लीजिए ये वाला एंगल दिया है आपको, अगर ये एंगल दिया है तो ये वाला आ जाएगा वीएस कॉस थीटा। और बेटा आपकी ये जो ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन आपकी जैसे अप्रोच कर रही है, इस समय ये ट्रेन क्या कर रही है बेटा, अप्रोच कर रही है। तो जब हमारी ट्रेन आगे की ओर जाएगी तो हम डॉपलर इफेक्ट लगाएंगे वही, एन डैश बराबर एन टाइम्स वी माइनस वी ओ वी माइनस वी एस। फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि आप सोर्स से ऑब्जर्वर लेते हो वेलोसिटी ऑफ साउंड, सोर्स से ऑब्जर्वर आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड है, और जितनी वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन में होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, जैसी है वैसी ही रहेंगी। तो ये आ जाएगा v माइनस वी एस, ये आ जाएगा वी एस कॉस थीटा। और ऊपर आपका सोर्स, क्योंकि वीओ जो है वो रेस्ट पर है, तो इसका मतलब ऊपर जीरो आ जाए। ये समझ लीजिए, ये वाला केस आपके दिमाग में हमेशा। अगर बेटा हम बात करें, सपोज करिएगा ये केस हम बात करें बेटा, तो हमारा ये जो है ट्रेन हमारी, ये हमारी यहां पे आ गई। अब ट्रेन अगर हमारी यहां पे आ गई बेटा, तो यह समझ लीजिएगा सोर्स हमारा ये इधर 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 जा रहा है। और सोर्स हमारा जब इधर जा रहा है बेटा, ये हमारा सोर्स जब इधर जा रहा है बेटा, इसका मतलब जानते हैं आप, इसका मतलब जानते हैं आप कि हमारे पास इस कंडीशन में एसओ लाइन फिर से ये बने। और एसओ लाइन जब ये बनेगी तो हमारे पास बेटा वेलोसिटी का वेक्टर जो है वो सोर्स वाला वो इधर है वीएस। तो सारे बच्चे इसको देखें तो ये वाला जो एंगल एसओ लाइन के साथ रिजॉल्व करेंगे वेक्टर्स को, ये वाला हमारा जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया वीएस कॉस। और आपके पास ये सोर्स है बेटा, ये ऑब्जर्वर है, सोर्स से ऑब्जर्वर होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड। जब तक ये नहीं डिसाइड करते हैं तब तक हम लोग जो है ना कभी भी अपना केस नहीं बनाते। तो ये हो गया। तो बेटा हमारी वी जीरो हो जाएगी, तो इस समय रिसीडिंग में क्या केस बनेगा, एन डैश है ना, ये एन वन डैश कर दो, ये एन टू डैश कर दो, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी v माइनस बेटा ये डायरेक्शन ऑपोजिट v माइनस जीरो, और v माइनस वी एस है ना, ये आ जाएगा आपके पास वी एस कॉस थीटा। ये आपके पास आ जाएगा वी एस कॉस थीटा, क्योंकि ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है। बच्चों बता दीजिए कि ये केस क्लियर हो गया। गरिमा पीवाईक्यू है, यस सर। फोटो क्रॉप करके डालो वी एस कॉस थीटा वाली, एक बार सवाल आया था। यस सर। कोई भी डाल दो, गरिमा ने अभी भेजा है सवाल, तो अमित ने भेजा है शायद, अमित है, अरे अमित है बेटा। देखो बेटा, देखो ये देखो, ये देखो, तो इसका मतलब आपके पास ये केस कभी गलत नहीं होना चाहिए, और इस केस में आपको जिस तरह से मैंने बताया है ऐसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। कॉस लिया है, साइन कैसे लेंगे, क्या मतलब है रोहित, साइन क्यों लेंगे? सर ये कॉस कंपोनेंट कैसे लिया गया है ये नहीं समझ में आ रहा है है। बेटा, कॉस कंपोनेंट कैसे लिया जाएगा? इसमें लिया कैसे गया है?
अरे कैसे लिया गया? अरे भाई, ये आपकी ये कंडीशन है, और आप बताओ कि इस वाले का कंपोनेंट जो है अगर इधर लेंगे तो कौन सा होता है? कोई भी वेक्टर होता है। इधर का सर ये समझ में आ गया है, ये वाला हाँ, कॉस मिल जाएगा, ये वो इधर वाला नहीं समझ में आ रहा अरे है। तो इसका इसका आप इसका कंपोनेंट इधर ही तो लेना पड़ेगा। सर तो उधर साइन होगा ना। उधर साइन क्यों होगा? ये वेक्टर के लगा हुआ आपका जो एंगल से लगा हुआ होता है वो कॉस होता है, और दूर वाला साइन होता है। देखो, ये वेक्टर होता है लगा हुआ, ये वाला कॉस होता है, इसका दूसरा वाला साइन होता है। ठीक है। ठीक है, ठीक। कंफ्यूज हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, चलो आता है। बेटा देखिए, बेटा देखिए, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब एक साउंड इमेज का कॉन्सेप्ट आता है। साउंड इमेज, जैसे साउंड इमेज में मालूम है क्या करते हैं? पॉइंट नंबर 8 पे साउंड इमेज का कॉन्सेप्ट होता है, और नीट में कम से कम कई बार आया है सवाल, है ना? तो कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड इमेज, कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड इमेज। बेटा साउंड इमेज का कॉन्सेप्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई भी सोर्स हमारा हैवी वॉल के पास आ रहा हो। कोई भी सोर्स हमारा हैवी वॉल के पास आ रहा हो या दूर जा रहा हो। कोई भी सोर्स हमारा जब हैवी वॉल के पास आ रहा हो या दूर जा रहा हो। क्या कह रहे हैं? व्हेन, क्या दिया है बेटा इन्होंने? साफ साफ इन्होंने एक बात साफ साफ कर दी है, देख लीजिएगा। जब व्हेन विल बी अप्लाई, कब अप्लाई करेंगे? जब मूविंग सोर्स किसी ह्यूज वॉल की या हिल की तरफ जाएगा या दूर जाएगा, तब हम अप्लाई करेंगे। ह्यूज वॉल को ही लेते हैं, और जो ह्यूज वॉल है ना बेटा, ये क्या जनरेट करता है? लिखा है सो दैट ह्यूज वॉल कैन जनरेट इको, कैन क्रिएट इको, या कैन जनरेट इको, जनरेट इको। हो गया। अब देखो कंसेप्ट क्या बनता है। ये जैसे आपका ड्राइवर है, कार लेकर आ रहा है, तो ड्राइवर पार्किंग में, बड़े मॉल की पार्किंग में कार लगा लगा रहा है। तो ड्राइवर जब मॉल की पार्किंग में पार्किंग में जा रहा है, तो वॉल के पास जो है ना, जैसे अपना सायरन बजाएगा, तो ड्राइवर का मतलब हो गया कार की स्पीड, यानी ऑब्जर्वर ड्राइवर ही है, वही हॉर्न बजा रहा है। तो आपकी ये वाली जो साउंड जो है ना, वो हमारी जैसे वॉल की तरफ जा रही है, ये लौट कर भी आएगी। मतलब ड्राइवर को दो साउंड सुनाई पड़ेगी। एक तो हॉर्न बजाने के तुरंत बाद उसकी साउंड सुनाई पड़ेगी जो वो हॉर्न बजा रहा है। ये किसी ने अगर बाइक चलाई है या किसी ने कार चलाई है या कार में बैठे हैं तो जरूर अनुभव करेंगे कि ड्राइवर को पहले तो वही फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी जो वो क्रिएट कर रहा है, या जो उसकी बात जो फील कर रहा है बेटा, और दूसरी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी बेटा ड्राइवर को, वो दूसरी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि दीवार से आवाज आ रही है, जो हमारी रिफ्लेक्शन वाला। तो ड्राइवर को दो साउंड सुनाई पड़ेगी, और अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सिमिलर होगी तो कभी भी नंबर ऑफ बीट्स नहीं मिलेंगे, और अगर सिमिलर नहीं होगी तो नंबर ऑफ बीट्स मिलने लगेंगे। समझिए बात को। इसका मतलब जानते हैं? ड्राइवर को दो साउंड सुनाई पड़ेंगी। पहली साउंड सुनाई पड़ेगी, पहले लिखा हुआ है डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्न ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एंड एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, और दूसरी सुनाई पड़ेगी रिफ्लेक्टेड साउंड फ्रॉम द वॉल या हिल, इको एंड डैश। तो हम बेटा डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम निकालने जा रहे हैं रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हमने उसके लिए ये मान लिया कि वॉल को मान लिया मिरर, वॉल एज मिरर ले लिया, वॉल एज प्लेन मिरर ले लिया, और वॉल को प्लेन मिरर के फॉर्म में ले लिया बेटा हमने। और मैं तो आप लोगों से एक बात ये कह रहा हूं कि जब आपने को मैंने इतनी बात बताई है बेटा, तो आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। ये कंडीशन है केवल,
समझ रहे हैं बच्चों? यस सर। इसका मतलब ये कंडीशन है केवल। अब इस कंडीशन में ड्राइवर को जो पीछे दीवार से आती हुई साउंड मिलेगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली साउंड जैसे रिफ्लेक्ट हुई, इसी साउंड को रिफ्लेक्ट का मतलब हो गया ये कंडीशन। ये कंडीशन है। फोन चाहिए और आप ही हैं। बेटा कोई साउंड आ रही है क्या मेरी तरफ से? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है? नो सर। नो सर। अच्छा बेटा, बच्चों ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड साउंड आई है, ऐसा लग रहा है मानो कार दीवार के पीछे है, सोर्स दीवार के पीछे है। तो अब हमारे पास यहां पे आ गया, यहां पे आ गया बेटा, आपके पास सोर्स आ गया। तो हम इसको मान लेंगे सोर्स है। किसके लिए? रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए। फॉर रिफ्लेक्टेड साउंड लिखा है, फॉर रिफ्लेक्टेड साउंड, सोर्स फॉर रिफ्लेक्टेड साउंड। और सोर्स से ऑब्जर्वर किधर है? ऑब्जर्वर तो वही है। तो सोर्स से ऑब्जर्वर कौन सी वेलोसिटी होती है बेटा? ये वाली v होती है। सोर्स से ऑब्जर्वर v बनाते हैं। सारे बच्चे देख लीजिएगा, सोर्स से ऑब्जर्वर जब आप प्लॉट करेंगे तो सारे बच्चे देख लीजिएगा, सोर्स से ऑब्जर्वर का मतलब हो गया कि आपने सोर्स से ऑब्जर्वर बनाया और आपने ये बनाया। देखिएगा, ये सोर्स से ऑब्जर्वर बनाया और हमारे पास ये बच्चों ये है v, इसको v कहते हैं बेटा, मतलब v है। अब बताओ रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए हमारी कार किधर जाएगी बच्चों? तो मिरर का कॉन्सेप्ट का मतलब जानते हो कि जैसे कार आपकी, जैसे वस्तु आपकी, जैसे ऑब्जेक्ट आपकी प्लेन मिरर की तरफ आती है, वैसे ही आपका इमेज जो होती है वो प्लेन मिरर की तरफ आती है। यानी जितनी स्पीड से हम प्लेन मिरर की ओर चलेंगे, उतनी स्पीड से आपकी जो इमेज है वो भी प्लेन मिरर की ओर चलेगी। जितनी स्पीड से हम प्लेन मिरर की ओर चलेंगे, उतनी स्पीड से आपकी जो इमेज होती है वो प्लेन मिरर की ओर चलेगी। डन बेटा? यानी कि कार की स्पीड vc है, तो vc ऑब्जर्वर की भी हो जाएगी और vc आपकी साउंड इमेज, साउंड भी आ रही है, मतलब आपकी vc जो है कार की सोर्स की इमेज भी आ जाएगी। सोर्स की इमेज, सोर्स की वेलोसिटी भी हमारी वही आएगी, सोर्स की वेलोसिटी भी हमारी यही आएगी vc, और कार की ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी vc आएगी। लेकिन याद रखना साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि ऑब्जर्वर यानी कार जा रही है हमारी इधर, तो ये v के ऑपोजिट जा रही है, इसके माइनस में लेंगे, और आपका जो ये इमेज वाली कार जा रही है वो हमारी अलोंग v जा रही है, यानी प्लस में लेंगे। अब बताओ साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं हम? यस सर। तो जरा एन डैश की वैल्यू लिखिए जरा, इसके लिए एन डैश की वैल्यू। तो वेरी सिंपल, एन डैश बराबर एन टाइम्स v माइनस कौन नेगेटिव है? ऑब्जर्वर के लिए नेगेटिव है, यानी कि ये माइनस vc हो गया और नीचे वाला पॉजिटिव हो गया, सी सेम हो गया। तो v प्लस vc और v माइनस vc हो गया। तो नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। तो यही ग्राफ हम अगर नीचे डायग्राम देके आपको दिखाएं तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, देखिए। नाउ अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड निकाली और बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला आया, और ये फ्रीक्वेंसी पहले से ज्यादा आ रही है, और पहले से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी तो नंबर ऑफ बीट मिलने लगेंगे ड्राइवर को, नंबर ऑफ बीट ड्राइवर सुनने लगेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अगर बिल्कुल क्लियर ना हुआ हो मैं दोबारा बता सकता हूं, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट ये है। सर डायरेक्शन समझ नहीं आया है। डायरेक्शन दोबारा बता देते, ये देखिए सोर्स की जो डायरेक्शन है बच्चों, याद रखिएगा, जो हमारा सोर्स होता है साउंड का वो ये है। सोर्स से ऑब्जर्वर लेंगे ये वाली डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ड्राइवर यही है, ऑब्जर्वर यही है। ऑब्जर्वर ड्राइवर की कार जो है वो इधर जा रही है, क्योंकि कार हमारा इधर ही तो जाएगी दीवार की तरफ,
और हम प्लेन मिरर के कंसेप्ट में लगेंगे, प्लेन मिरर का कंसेप्ट लगाएंगे तो जिधर जितनी स्पीड से हम मिरर की ओर भागेंगे उस उतनी ही स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मिरर की ओर हमारी इमेज भागेगी। यानी कि ये वाली जो स्पीड आपको दिख रही है ये वाली आपकी टूवर्ड्स मिरर, ये कार की इमेज की स्पीड आ गई। और कार की इमेज किसकी तरह काम कर रही है? सोर्स की तरह। और कार किसकी तरह काम कर रही है? ऑब्जर्वर की तरह। इसका मतलब ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी हो जाएगी? -vc, क्योंकि वो v से ऑपोजिट है। और आपकी जो कार की इमेज की स्पीड हो जाएगी ये vc हो जाएगी, क्योंकि vs हमारी उसी डायरेक्शन में है, येलो वाले पेन की डायरेक्शन में। सारे देखो भाई ऐसा है ना, हम लोग सभी स्पीड को इसी डायरेक्शन में लेंगे और सारी हमारी अगर इसके अलोंग हो जाएंगी तो वो सारी वेलोसिटी पॉजिटिव रहेंगी और सारी वेलोसिटी इसके ऑपोजिट होंगी वो नेगेटिव रहेगी। तो कार इसके ऑपोजिट जा रही है और इमेज इसके अलोंग जा रही है। तो इमेज का मतलब हो गया सोर्स और कार का मतलब हो गया ऑब्जर्वर। बोलो बच्चों। यस सर, समझ गए। डॉपलर इफेक्ट के सारे केस हो गए। डॉपलर इफेक्ट लाइट में और साउंड में डिफरेंस होता है कि डॉपलर इफेक्ट लाइट में जो होता है ना वो सिमेट्रिकल कहलाता है। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट जो होता है ना वो सिमेट्रिकल कहलाता है। तो डॉपलर इफेक्ट साउंड में जो होता है वो एसिमेट्रिकल। डॉपलर इफेक्ट इन ऑब्जर्व इन साउंड एज वेल एज लाइट। इन साउंड apparent frequency depends upon direction of motion और ऑब्जर्वर और सोर्स किधर किधर जा रहा है। मतलब आप समझ लो कि आपने इतने सारे केसेस बताए थे डॉपलर इफेक्ट में, उनमें ये भी पता चल जाता है कि ऑब्जर्वर अगर हमारा सोर्स की तरफ जा रहा है या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, दोनों केस में हमारा एक फ्रीक्वेंसी कभी नहीं आती। समझिए, समझिए, ऑब्जर्वर और सोर्स, मतलब आपके घर में टीवी चल रही है तो आप टीवी की तरफ भागिए या टीवी आपकी तरफ भागे, डॉपलर इफेक्ट साउंड में दोनों में फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी। लेकिन अगर बात करेंगे लाइट में तो दोनों में फ्रीक्वेंसी सिमिलर रहेगी। लाइट के केस में सोर्स और ऑब्जर्वर में कोई भी चले तो ये आपको जो केस मैंने बताया है बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। डॉपलर इफेक्ट में साइन कन्वेंशन भी लगता है और लाइट में कोई साइन कन्वेंशन की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे वेलोसिटी किसी की भी ली जाती है, चाहे सोर्स हो चाहे ऑब्जर्वर। ये होती है अपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डैश। और अगर हम बात करेंगे अगर लाइट में तो डेल्टा न्यू, डेल्टा न्यू जो होता है ये फ्रीक्वेंसी का चेंज होता है बेटा। डेल्टा न्यू जो होता है ये फ्रीक्वेंसी का चेंज होता है और v अपॉन वी सी इंटू न्यू कर लेते हैं हम लोग। v अपॉन सी का मतलब हो गया v है ऑब्जर्वर, v है हमारी वेलोसिटी किसकी, किसी की भी, ऑब्जर्वर की भी हो सकती है सोर्स की भी हो सकती है। मतलब लिखा है v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स। मतलब आप समझ लीजिए कि दो स्टार हैं, एक स्टार से दूसरा स्टार दूर जा रहा है तो कोई भी वेलोसिटी एक ले सकते हैं, मतलब कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की। और हम लोग ये ध्यान रखेंगे जैसे डेल्टा न्यू लिया है वैसे ही हम लोगों ने डेल्टा लैम्डा ले लिया है और दोनों फॉर्मूले हमारे सिमिलर है, कोई अंतर नहीं। तो व्हाट इज एसिमेट्रिकल, व्हाट इज सिमेट्रिकल? एसिमेट्रिकल क्या होता है? जब हम सोर्स और ऑब्जर्वर को किधर भी चलाएं अलग अलग अंतर पड़ेगा। और एसिमेट्रिकल क्या होता है? चाहे सोर्स चले चाहे ऑब्जर्वर चले एक ही बात होती है। आखिरी केस है रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, ये आया तो नहीं है कभी, लेकिन आखिरी केस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में जब कभी रोटेशन होता है ना बेटा, तो देखो मैं समझा दे रहा हूं, ये सारी बातें मैं समझा दे रहा हूं। ये हो गया, ये हो गया, अरे देखिए बेटा, आपके पास ये केस दिया है, ये आपका आर रेडियस के पाथ में, आर रेडियस के पाथ में आपका जो है ना रोटेशन हो रहा है बेटा। मतलब ये जो आपका डायग्राम है बेटा, इस डायग्राम में आपका ये जो
सोर्स है बेटा, साउंड का सोर्स है, ये रोटेट कर रहा है, ये ऑब्जर्वर है, ये मिश्रा सर है, लिखा मिश्रा सर। ये रोटेटिंग सोर्स की साउंड को सुन रहे हैं। कहानी क्या बनेगी? कहानी ये बनेगी, पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी ले लिया, पॉइंट सी ले लिया, पॉइंट डी ले लिया। ये लाउड स्पीकर आपका है। मान लो ए पॉइंट पे डॉपलर इफेक्ट निकालना चाहिए, तो एक बात तो समझ लीजिएगा ध्यान से कि ए पॉइंट पे जब निकालना चाहेंगे तो ए पॉइंट पे हमारा ये जो रेडियो है वो ऐसे जा रहा है, टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी, और ये सोर्स है बेटा, और ये ऑब्जर्वर है। तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की जो लाइन है वो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी कि नहीं होगी? तो अगर कभी ऐसा केस होता है तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, ना यहां और ना यहां, यानी दोनों में बेटा कोई रिलेटिव मोशन नहीं। यानी ए और सी पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि हम बात करें तो हमें यह पता चल जाएगा कि पाथ के उन पॉइंट पर नो डॉपलर इफेक्ट ए और सी पर, पाथ के ए और सी पर कोई भी डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वीएस इज परपेंडिकुलर टू एसओ लाइन, वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स इज परपेंडिकुलर टू एसओ लाइन। हमेशा एसओ लाइन, सोर्स ऑब्जर्वर लाइन को पकड़े रहा करो। आप बताइए जरा यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे बताइए क्या होगा। यहां पे आपका जो सोर्स है वो हमारा इधर है, ये वेलोसिटी वीएस है, और हमारा सोर्स से ऑब्जर्वर होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड। डॉपलर इफेक्ट लगा दीजिए यहां पे, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड के अलोंग है वीएस और ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, तो डॉपलर इफेक्ट लगेगा यहां पे। तो क्या लगेगा? एट पॉइंट सी, डी पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट डी है ना, एट पॉइंट डी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ आप लोग? डी वाले पॉइंट पर वीओ तो जीरो हो जाएगा, वीएस आपका सेम डायरेक्शन में है, यानी हमारे पास आ जाएगा, देखो बेटा, v माइनस वीओ जीरो, यानी v माइनस वीएस। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया जो टिक लगाया है बच्चों? यस सर। आइए अब अगर बात करेंगे हम लोग बी वाले पॉइंट पर, बच्चों बी वाले पॉइंट पर लगाइए जरा डॉपलर इफेक्ट। बी वाले पॉइंट पे हमारी जो रेडियो है वो इधर जा रहा है, सोर्स। बी वाले पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो इधर आ रही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारी इधर होगी बेटा, सोर्स से ऑब्जर्वर। और बेटा हम जानते हैं कि ये V है और VS अपोजिट आ रही है, और VO जीरो है, तो N डैश इक्वल टू N टाइम्स V माइनस जीरो अपॉन V माइनस माइनस VS, क्योंकि VS अपोजिट आ गया यहाँ पे। पहला केस ये हो गया। अच्छा बताओ, यार मोटी मोटी बात बताइएगा, मोटी मोटी बात, यहाँ पे हम पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं? हम बताओ, ऑब्जर्वर के पास आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं? पास आ रहे हैं। पास आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी लाउडनेस बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, राइज हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग नीचे वाले में इससे दूर जा रहे हैं, दोनों के बीच का, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का स्पेस बढ़ेगा। जब स्पेस बढ़ेगा इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है हमारी, यानी फ्रीक्वेंसी हमारी घट रही है। क्लियर हो गया बच्चों? बिल्कुल सिमिलर है आपका ये वाला, यस सर। सेम केस ये वाला है। सेम केस ये वाला। समझ लीजिए, कोई चीज न समझ में आए बताइए। सेम केस है, बस ऑब्जर्वर हमारा चलेगा और ऑब्जर्वर चलेगा, तो दो पॉइंट पे डॉपलर नहीं मिलेगा ए और सी पे, दो पॉइंट पे डॉपलर नहीं मिलेगा ए और सी पर, और दो पॉइंट पे डॉपलर मिलेगा बी और डी पर। बता दीजिए, डन हो गया तो मैं आगे बढ़ा।
Yes, sir. Yes, sir. ओके, डॉपलर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है बेटा। सर ए और हाँ सी बेटा, पर, सर ए और सी पर वही फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी। सेम होगी सोर्स वाली। Along आ the रही है line. मेरी? Yes, बोलो sir. बेटा, हाँ क्या कह रहे हो गया, डन हो गया? कुछ कह रहे थे क्या? ए और सी पर सेम फ्रीक्वेंसी सोर्स के बराबर ही मिलेगी ना? ए और सी पर फ्रीक्वेंसी एन के बराबर मिलेगी। यस। एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एन, जो Yes, इसकी sir. फ्रीक्वेंसी एन है, एन मिलेगी। सुनो सुनो बेटा, सवाल सुनो, सवाल ए और सी पे, ए और सी पे देखो बेटा, ए एंड सी पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी एन के बराबर मिलेगी। बी पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी, आप बताओ बी पे दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है घट रही है? Less हो जाएगी। देख लीजिए, Yes, sir. सी पर दोनों की डिस्टेंस घट रही है। सर डी होगा। सर वो डी होगा। हाँ डी पर। डी होगा सर। मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई आप, ठीक है? यस सर। अब सवाल क्या बनेगा देखिए, पढ़िए। वेसल रिवॉल्व इन सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी दिया है, हम लीनियर निकाल लेंगे। एंगुलर दिया है, लीनियर निकाल लेंगे, निकाल दिया है नीचे, ये निकाल दिया है। और बेटा आपको कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, ऐसे वेसल को घुमा रहे हैं 50 सेंटीमीटर स्क्रीन, है ना? तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमारी साउंड की जो है वो हमारी क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, है ना, फ्रॉम द वेसल इज 385। और कह रहा है बेटा मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर फार अवे फ्रॉम द सेंटर। तो आप बताओ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहां पर मिलेगी? ए और सी पर तो कोई डॉपलर मिलेगा ही नहीं, ए और सी पर तो कोई डॉपलर मिलेगा ही नहीं। तो मिनिमम मिलेगी बताओ, डी पर मिलेगी, यहां पर मिलेगी, या बी पर मिलेगी? जब दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही होगी वहीं तो मिलेगी। यस सर। तो मिनिमम मिलेगी बी पर या डी पर? देखो B. रोटेशन के हिसाब से बताओ। बी पर। बी। तो बी फॉर बॉय पर मिलेगी, बी यहां पर मिलेगी। तो यहां पे सोर्स इधर जा रहा है और सोर्स से ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑफ साउंड है, डॉपलर इफेक्ट लगा देंगे, v माइनस 0 अपॉन v प्लस वी, काम खत्म हो गया, आंसर आ गया। बोलिए, बिल्कुल क्लियर हो गया? यस सर। लैपटॉप पे क्लास कौन कर रहा है? लैपटॉप से कौन क्लास कर रहा मैं कर रहा हूँ सर। है? ऋषभ? हाँ सर। बेटा अच्छा, प्रभाकर, चलो कोई भी बेटा हमको, प्रभाकर भी कर रहे हो क्या? हाँ यस सर। ठीक है बेटा, कोई भी जो है कोई स्क्रीनशॉट भेज सकता है हमको? यस सर। चलो प्रभाकर तुम ही भेज दो। ओके सर। आज हमने बच्चों को बहुत टाइट किया है अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में, जो लापरवाह बच्चे हैं उनको एकदम बात ही नहीं करनी है। तो जरा अब ऑनलाइन में भी टाइट कर दिया जाए। लापरवाह बच्चे जो है ना, उनको ग्रुप से हटा ही दिया जाए, नमस्ते कर दिया जाए। आइए बेटा, लेकिन पहले हम बात करके फिर नमस्ते करें। आइए बेटा, ये है एक सवाल बहुत अच्छा है, मेरे पास पहले से ही था, गरिमा आपने जो भेजा है, देखिए। यस सर। एक बात ध्यान रखिएगा, हम ऐसे सवाल में एसओ लाइन देखते हैं, एसओ लाइन। अभी हमने ट्रांसवर्स पढ़ाया है आप लोगों को,
और ऐसे क्वेश्चन में जब आप ऐसो लाइन देखोगे ना बेटा, तो आप लोग याद रखिएगा कि आप सभी लोग देखिएगा सोर्स से, और ये आपकी V है और ये एसओ लाइन है, एसओ लाइन, तो यहां पे आ जाएगा VS cos थीटा। बस इतनी सी बात है। और साउंड की वेलोसिटी किधर हो जाएगी, काले पेन से देखो, और सोर्स से ऑब्जर्वर है V, तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका सर, एन डैश बराबर एन टाइम्स V माइनस VO, V माइनस VS। बेटा हमारे पास क्या आएगा, n टाइम्स बस V माइनस, क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि इन्होंने बोला है सोर्स इज मूविंग विद स्पीड एट द एंगल, सारे बच्चे यहाँ पे निकाल सकते हैं, सारे बच्चे निकाल सकते हैं, VS cos 60 डिग्री, और VS का मतलब हो गया 19.4, और cos 60 का मतलब हो गया 1/2, तो 19.4 1/2 करेंगे, बेटा हमारे पास 9.7 आ जाएगा, बच्चे हमारे पास आ जाएगा 9.7, तो हमारे पास आ जाएगा 9.7, तो ऊपर आ जाएगा 330, और बेटा VO क्या है, VO रेस्ट पर है ना बेटा, देखो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, यस सर। और ये आ जाएगा 330, बेटा ये आ जाएगा आपके पास माइनस का VS cos थीटा, है ना, माइनस का, तो मैं नीचे लिख देता हूँ VS cos थीटा, तो काम खत्म हो जाता है, यहीं पे लिख देते हैं, तो यहीं पे आपका खत्म, ये आ जाएगा VS cos थीटा, और बेटा यहाँ पे आ जाएगा 9.7, और अप्रोक्स हमारा आंसर आ रहा है, बच्चों को बता दीजिए कितना आंसर आ रहा है, 103। डी वाला आ रहा है 103। ठीक। अब आप सवाल ये देखिएगा मोटरसाइकिल वाला, ये देखिएगा, एक स्पीडिंग मोटरसाइकिल है और ये ट्रैफिक जाम देखता है, और वो अपने अहेड ऑफ हिम, अपने आगे, ठीक है, ट्रैफिक जाम देखता है, और ही स्लोज डाउन द स्पीड टू इतना, तो 36 किलोमीटर पे आ जाता है, तो मोटरसाइकिल ये है, ये, और इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर को चेंज कर दो आप, ही फाइंड द ट्रैफिक एज ईज्ड बाय ए कार एंड कार मूविंग अहेड 18 किलोमीटर, कार की स्पीड 18 किलोमीटर, ये वाली कार की स्पीड मीटर पर सेकंड बदल दो 5 आ जाएगी, ठीक। तो कहता है कि इस, फिर कहता है हॉन्किंग एट द फ्रीक्वेंसी, कार की साउंड की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड दिया है, तो फ्रीक्वेंसी हर्ड निकालना है भाई साहब, ये ऑब्जर्वर है, इसी को सुनाई पड़ेगा, ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, तो सोर्स से ऑब्जर्वर आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड की डायरेक्शन बना ली और सीधे सीधे आंसर निकाल दिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताइए, फॉर्मूला लगा दीजिए, सी वाला सर आएगा, सीधे लग जाएगा फॉर्मूला बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा एन डैश बराबर एन टाइम्स और V माइनस, और दोनों ही चल रहे हैं VO, यस सर। और लेकिन ये इधर पॉजिटिव आएगा, और V माइनस, बोलो बेटा बोलो, यही पॉजिटिव आएगा, बोलो, दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, पक्का हुआ, दोनों पॉजिटिव समझ में आया, हाँ सर। Yes, हाँ, sir. बस बस यही समझना है, दोनों पॉजिटिव कैसे हैं, और ऊपर वाला VO हो जाएगा 10 और नीचे वाला बेटा सर आ ऊपर जाएगा, वाला पॉजिटिव आएगा। ऊपर वाला सर पॉजिटिव, इसका नहीं। रीजन यही है ना कि वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, इस वजह से ऊपर प्लस आ जाएगा और नीचे सोर्स आगे जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो इसीलिए नीचे आया पॉजिटिव। सर लेकिन हाँ। V का तो डायरेक्शन दोनों नहीं opposite नहीं है, सर माइनस सर ही ऊपर आएगा नेगेटिव होना ऊपर। चाहिए ना, सर दोनों Yes, ऊपर नेगेटिव से नेगेटिव होना चाहिए ना।
यस सर, प्लस कैसे आया? क्योंकि एस से ओ का डायरेक्शन तो लेफ्ट में है। डायरेक्शन सर सीधा जा रहा है सर, उसके तो फिर पॉजिटिव ऑब्जर्वर ही का रहेगा ना नेगेटिव होना सर। चाहिए। रिलेटिव देखेंगे ना तो वो नेगेटिव होना चाहिए था। सर ऑब्जर्वर पीछे है और सोर्स आगे चल रहा है ना। रुको, अब आप लोग डिस्कस कर लिए, रुक जाओ। सर पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन जा अरे तो अरे ऑब्जर्वर की रुको, तरफ सब लोग source सही की हो, तरफ रुक जाओ भैया, रुक जाओ। है। अरे रुको, रुको रुको, बड़बड़ नहीं करो। सब लोग सही हो, गलत कोई नहीं बोला, मैंने देख लिया। ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर, सोर्स से ऑब्जर्वर है हमारी रेफरेंस लाइन, साउंड की वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी माइनस में, इसकी भी माइनस में, नेगेटिव नेगेटिव रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है, फॉर्मूला में तो मेरा opposite कहने का है। मतलब ये था, मैं ये कहना चाह रहा था आपसे। सब यस बच्चे सर। एग्री कर रहे हो इससे बात? जी हाँ सर। बस यही बात का, इसी का रिजल्ट ये डायरेक्ट है, बस कहने का मतलब। इसका ऊपर डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, तो कौन सा गुनाह कर दिया भाई साहब? नहीं सर, हम लोग का बत्ती थोड़ा लेट जला। नहीं ठीक है, तुम लोग सही, गलत नहीं कह रहे थे, आप लोग सही कह रहे थे। तो 1400 आएगा, 1412। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, नीचे वाले पे आ जाइए। लगाइए। पहली बात तो वेवलेंथ बदलेगी, नो सर। तो चौथा आंसर अपने आप नहीं आ जाएगा? यस सर। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है सर। तो हम बढ़ जाएंगे, देखो बेटा। यस सर। बच्चों लोग जल्दी से देख लिए फटाफट, 10 सेकंड में देख लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। किसी को पूछना हो भाई बता, वही बताएगा, बता दीजिए, चुपचाप डाल दीजिए, मैं बता भी दूंगा। बिंदु, बिंदु आवाज आ रही? आओ बेटा। सर, कौन सा लो करना सर, इको वाला सर, ऊपर वाला? दोनों को। चलो बेटा, दोनों करो। दिख रहा है? थोड़ा बड़ा कर दो। तो थोड़ा सा ब्रॉड कर दीजिए सर, थोड़ा सा। Siren emitting sound of frequency 8000 move away from the observer towards the cliff. ये अगर आपने लगा लिया तो मामला बन जाएगा। सायरन आपका moves away from the observer, ये ऑब्जर्वर है और ये सायरन है। फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा ना? अभी अब देख रहे हैं बेटा। अभी तुम डॉक्टर के पास गई थी क्या?
ये बेटा क्लिफ कर लिया है, पहाड़ी कर ली है। ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, सायरन हमारा ऐसे जा रहा है लेकिन टूवर्ड्स क्लिफ जा रहा है। वीएस की वैल्यू दे रखी है 15, राइट। एंड देन द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द, पहली फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को मिलेगी, पहली फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को मिलेगी ड्यू टू रिलेटिव मोशन एन डैश एन। और ऑब्जर्वर भी जो है ना आपका ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर याद रखिएगा, सायरन इमिटिंग द साउंड मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर को ऐसी कंडीशन पे रेस्ट पे लेना पड़ेगा। और आपको ये दिया जाएगा v माइनस वी ओ यानी 0, और ये बेटा हो जाएगी हमारी ब्लू कलर से वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो आपके पास आ जाएगा बेटा v प्लस, और आंसर कितना आ जाएगा, n हो जाएगा हमारे पास 800, और ये हो जाएगा 330, 330 अपॉन 345, नीचे हो जाएगा 345। 45। तो हम इसको डिवाइड करके कितना आंसर आएगा, पहले ये बताओ। सर इसको डिवाइड कर 0.95 के आसपास आएगा। अरे 765.7। टोटल तो सर 765 आंसर आएगा, लेकिन डिवाइड करने के लिए ये 7, ये कितना आ रहा है सर 765 के आसपास। 765.7। 765। से कुछ ज्यादा। अब आप सुनो, इन्होंने कहा है, ये कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ऑब्जर्व बाय ऑब्जर्वर हियर्स द इको रिफ्लेक्टेड फ्रॉम। हमको इसकी निकालनी थी कि नहीं निकालनी थी? इसकी नहीं निकालनी थी ना बेटा? नो सर। और आधे बच्चे निकाल सकते हैं, आधे बच्चे निकाल दिए हैं, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से रिफ्लेक्शन हुआ और ये वाली साउंड आ गई हमारी रिफ्लेक्टेड साउंड, राइट। और याद रखिएगा, सोर्स जब हमारा रिफ्लेक्ट करेगा तो भाई ये देखो सोर्स है, ऑब्जर्वर को सुनाई पड़ना है, सोर्स इधर जाएगा तो ये सोर्स इधर आएगा। समझो, प्लेन मिरर का कंसेप्ट लगाया, ये सोर्स इधर आएगा। अब बताओ, ये आ गया हमारा। अच्छा, सोर्स से ऑब्जर्वर किसकी वेलोसिटी बनाए? हेलो, सोर्स से ऑब्जर्वर किसकी वेलोसिटी बनाए? हेलो, सोर्स से ऑब्जर्वर किसकी वेलोसिटी बनाएंगे? ये देखिए, तो रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए वेलोसिटी v हो गई। बेटा हमारे पास दूसरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बच्चों, n डैश बराबर n डबल डैश बराबर n1 डैश कर देते हैं ऊपर वाली, नीचे वाली n2 डैश कर देते हैं, n1 डैश n2 डैश n टाइम्स, और v माइनस, देखो अब हमारा ये सोर्स है पीछे वाला, और इसकी डायरेक्शन सिमिलर है, और ये रेस्ट पर है, ये आ जाएगा v माइनस वी एस, और ये आ जाएगा 800, और ये आ जाएगा 330, और ये आ जाएगा 315। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? नीचे वाला क्लियर हुआ, ये वाला कंसेप्ट? सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, नेटवर्क इशू देखो, था। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपका यही हो जाएगा आपका, ये इन्होंने बोल रखा है ना, इनकी वजह से, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड ऑब्जर्व दैट ऑब्जर्वर हियर्स इको रिफ्लेक्टेड साउंड। हमें रिफ्लेक्टेड की निकालनी है, हम निकाल के बैठ गए डायरेक्ट आने वाली। हमारी ये वाली फ्रीक्वेंसी है डायरेक्ट वाली, पहली वाली फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट मिल रही है, पहली वाली भाई साहब आपको डायरेक्ट मिल रही है, और दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड की आएगी। और जब रिफ्लेक्टेड की लेंगे, जब हम रिफ्लेक्टेड की लेंगे, तो रिफ्लेक्टेड की जब लेंगे तो हमारे पास कंसेप्ट क्या आएगा, सोर्स क्या है, ये वाला, ये वाला, क्योंकि सोर्स की इमेज बन जाती है रिफ्लेक्टेड में, पहाड़ी के केस में इमेज बन जाती है, एस की इमेज पीछे,
और एस जा रहा है इधर सोर्स, तो ये जाएगा इधर, क्योंकि हम जानते हैं प्लेन मिरर में जैसे वस्तु चलती है उसी तरफ हमारा, समझ गए। और V माइनस 345 माइनस 15, ये क्लियर हो गया? बताओ बेटा, यस सर। सॉल्व करो, कितना आया? सर 838 है। 838। अब यह क्या बोल रही हो तुम? सर 330 में जाएगा ना 15? अरे नीचे वाला भैया, 345 नहीं होगा, अरे 330 330 होगा। हाँ ठीक कह हाँ रही सर। है, 330। और बेटा तो हमारा ये 800 से ज्यादा आएगा, सर 838 है ना? आ रहा है। ठीक है, 838। अब बताओ बिंदु समझ में आ गया? बिंदु अब समझ में आ गया? V माइनस V, हाँ ठीक है बेटा, 800 से ज्यादा ही आएगा, नीचे कम हो गया है वो, तो 838 आ रहा है। क्लियर होगी बात बेटा? यस सर। चलो, और भारतवर्ष की वो जनता, धरती पे रहने वाली वो जनता जो साउंड इमेज का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देगी यहाँ पे, वो फेल हो जाएगी। साउंड इमेज की डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगा देगी तो फेल हो जाएगी, क्योंकि साउंड इमेज तो लग ही रहा है, साथ में कंसेप्ट भी लग रहा है। सर इसका थर्ड ही है ना आंसर? बेटा 800 से ज्यादा आना चाहिए। नहीं अब सर, आप इसमें डिवाइड करो, तो सही है सर। सही है ना? 830। ठीक है हाँ बेटा, सर। अब जरा नीचे वाला देखिए। तो कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अप्रोच ईच अदर 22 मीटर और इतने मीटर से। ड्राइवर फर्स्ट कार का हॉर्न बजाता है और दूसरी वाली कार का हॉर्न, द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर सेकंड कार में। ये तो निकाल लोगे? यस सर। ना समझ में आया बताइए? बेटा आप लोगों ने अमित भेजे ना सवाल, अमित और गरिमा? यस सर। हाँ बेटा, हमने एक्चुअली कोशिश कर रहे थे, तभी 5 मिनट क्लास लेट भी हो गई, वो यार डाउनलोड नहीं हो पाया था। हम अब हो गया डाउनलोड, अब तो क्लास चली भी गई है, फिर भी हम जो है इसको हम बेटा कल हमने पूरा सेट कर लेंगे, लगा देंगे बेटा, कल बता दें। और कल जिसको भी पूछने हो मैकेनिकल वेव पहला चैप्टर, दूसरा मैंने स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव करा दिया था। यस सर। यस सर। मतलब आपको मैंने वेव का पहला चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया, आखिरी हो गया। अब हम लोग को इंटरफेरेंस पे कूदना है और रुकना है सीधे स्टैंडिंग वेव पे जाके। बोलो बच्चों, यस मतलब इंटरफेरेंस पे कूद कर हम लोग स्टैंडिंग वेव पे जाके रुकेंगे हम। तो कल हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बड़ सीट देने की, और खूब लगा भी डालिए जी सर। ठीक है? और हमने भी बढ़िया सवाल निकाल दिए कल हम, और आप उसी शीट में ही दे देंगे तो ठीक रहेगा बेटा। इसका आंसर बताओ कौन सा आ रहा है? 448। पहला वाला आ रहा है सर। ठीक है, किसी को पूछना तो नहीं है? नो सर। अच्छा, नो सर। अब एक बात तो समझ लीजिए, आप लोग तो रेगुलर बच्चे हैं, और कल मैं ऑपरेशन रेगुलर पे लगाने जा रहा हूँ कि जो बच्चे रेगुलर नहीं है तो उनसे नमस्ते कर लें, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ बोर्ड बाहर लगा है ना, आप फाइका देखती हो बोर्ड लगा बाहर? यस सर। तो बोर्ड पे जहाँ हम बैठे थे कल, वहाँ बहुत ज्यादा हमारे पीठ के पीछे बहुत ज्यादा बच्चे तो नहीं है, गिनती कर लो तो बहुत कम ही बच्चे आते हैं, और भीड़ इतनी होती है पेपर देते समय कि हमें लगता है 3000 4000 बच्चा पेपर दे रहा है टेस्ट। मतलब हम न्यूलाइट की बता रहे हैं केवल, इसलिए बेटा बहुत कठिन परिश्रम की जरूरत है, और आपको जैसे चाहिए जैसे नहीं चाहिए वैसे, और वैसे हम आपको आपकी हेल्प पूरी करेंगे। जब आपको जिस तरह से हम बता रहे हैं तो हमें लगता है बेटा अभी तो मिली नहीं है अभी हमको। सर। गरिमा बता रही हो तो हम पूछ रही हूँ? सर हम पूछ रहे थे। अच्छा, तो सर। मिली नहीं है अभी, अब हमें लगता है मुश्किल है वो गोरखपुर में। हाँ बेटा? यस सर। सर लैप्लास करेक्शन एक बार बता दीजिए। रोही बताओ, तेज बोलो। सर लैप्लास करेक्शन जो आप उस दिन बताए थे वो थोड़ा एक बार बता दीजिए। लाप्लास करेक्शन में तो केवल स्पीड ऑफ साउंड में केवल एक बात बताई थी मैंने, कि आपको
जो फॉर्मूला न्यूटन का होता है, V बराबर अंडर रूट बल्क मॉडुलस जो लेते थे आइसोथर्मल के लिए, वो P लेते थे। बस केवल आपको गामा P ले लेना है बस, क्योंकि लाप्लास ने कहा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता है और गामा P ले लेना है केवल। तो बस कुछ करना ही नहीं है, गामा की वैल्यू रख देनी है। किसके लिए? एयर के लिए 7.5 1.4। तो लाप्लास केवल मानते थे कि न्यूटन गलत थे, मतलब न्यूटन इतने बड़े, उनको भी गलत साबित करने वाले भी लोग हैं धरती पे, किया है ये लोगों ने गलत। तो लाप्लास तो ऐसा थोड़ा नहीं हर व्यक्ति सही होता है। तो बेटा लाप्लास ने उनको एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू लिया था, और वाकई में हमारी प्रेशर वेव जो बनती है, हम चिल्ला रहे हैं, हमारे कमरे में बैठे हुए लोग हैं, तो ये सब प्रेशर वेव मिल रही है उनको। प्रेशर हमारा बढ़ रहा है, फिर प्रेशर घट रहा है। ठीक है। तो बच्चों, एक तो मेरी कोशिश आपके बैच में ये है कि मैं आपके बैच में हर हाल में 1 घंटे रोज पढ़ाऊं। बताओ ये बात कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, रोज पढ़ाइए सर। है ना? तो मैं चाह रहा हूं कि 1 घंटे रोज पढ़ा के हम अपना पहले पार्ट बिल्कुल फिनिश करें, मतलब। और हमारी जो स्पीड चल रही है, हमें लगता है कि इतने में हम लोग 1 घंटे रोज पढ़ते रहेंगे तो जल्दी हम लोग काम कर ले जाएंगे। बोलो, मान रहे हैं बात की नहीं मान रहे? यस सर। और आपका के बाद क्या पढ़ाएंगे? बेटा वेव के बाद क्या पढ़ाएंगे? बस वेव खत्म हो रही है, फिर वेव के बाद हम ऑप्टिक शुरू करें। यस सर। और वेव के बाद पहले हम रे ऑप्टिक करा डालें। जी सर, थैंक यू सर। क्योंकि रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा समय भी लेती है, थोड़ा आपकी क्वेरी भी थोड़ी हो जाती है उसमें रे ऑप्टिक्स, यस सर। है ना? यस सर। फिर आप लोग जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे हम जो आप लोग बताते। सर इस बार तो वो सब इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप सब ये तो है ना आपके पास? नहीं, हम बेटा एक बार देख लेते हैं। पिछले बार तो लोगों ने पुराण पी लिए थे, है नहीं है। इस बार कोई डिलीटेड का कोई चक्कर तो है नहीं? नो सर, ऐसा कुछ आया नहीं है। नो सर, कोई तो इसलिए हम पढ़ाएंगे सब बेटा, है ना? यस सर। यस सर। तो बच्चों, अब इसी स्पीड से 1-1.25 घंटे की क्लास कर करके डेली हम, मतलब हम इस समय आपके बैच से संडे तक तो निकलेंगे नहीं, और होली पे भी 1 आध क्लास एक्स्ट्रा ले रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों? ओके सर। चलिए, और बिल्कुल आप रेगुलरली लगे रहिए, और पूरा बैच सिलेक्ट होना है। ये पूरा बैच एक बार पूरा सिलेक्ट होना है, समझ लीजिए। आप सबके अंदर एकदम लगनशील हैं आप लोग सारे बच्चे, और हिम्मत करे रहिए, और पूरा बैच सिलेक्ट होगा। उत्कर्ष कुछ भेजा था तुमने क्या? यस सर, क्वेश्चन भेजा था। भेज दो ना। यस सर, वो सर लगा दे, हम उसको लगा देंगे ना बेटा। यस सर। कल हम दे देंगे, टाइप हो जाएगा। ठीक है यस बेटा, आप लोग अच्छे अच्छे सवाल लगाइए, मुझे कल सुबह तक भेज दीजिए बच्चा। ओके सर। बढ़िया बढ़िया सवाल जो आपके टेढ़े मेढ़े हो वो हमें जरा भेजिए सब। फाइका लगा नहीं रही सवाल, क्या सो रही हो? नहीं रूही, सर। हर्ष, बिंदु, मनीषा, प्रिया, प्रियमदा, प्रियंका, सदुवाला बोलती नहीं हो क्या? मुंह बंद है तुम्हारा? सदुवाला? यस सर। हाँ। सुरभि, तुमने अभी तक एक को सवाल भेजा नहीं है। सुरभि, रैंक बताओ अपनी, टाइप करो रैंक प्राइवेट में। उत्कर्ष, रैंक बताओ अपनी। सुरभि, सुप्रिया, शैलजा, आवाज आ रही है? यस सर। प्रत्यूष, अमित मौर्य, अबिया, प्रत्यूष, ऋषभ, आदिल, सुरभि। हाँ, थोड़ा टाइट करके लगो। और जो सवाल भेजो बेटा हमको, ठीक है? ठीक है। शैलजा 41 आ रही है। अपनी अपनी रैंक जरा टाइप करो जरा सब लोग, जल्दी करो। इनकी कम आ रही, वो कम कम करो टाइप। जिनकी 800 आ रही, वो भी 800 कर डालो। बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए।
ठीक है बेटा, हमारे मोबाइल पे भेज सकते हैं ये। और मेहनत करिए, सारे बच्चे मेहनत करिए, बता रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है, तो कल वाली क्लास में मिलते हैं हम लोग। पेपर अपने मुझे क्वेश्चन भेजिए सारे बच्चे कल तक। सर ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। प्रत्येक बच्चा 2-2 सवाल भेजेगा। सुरभि, सुप्रिया, शैलजा, सदवाला, प्रियंका, प्रभाकर, प्रत्युष, गरिमा, ऋषभ। ठीक है, चलो बाय बेटा। Thank you, क्वेश्चन sir. भेजिए जरा हमको। थैंक यू सर। हाँ, डॉपलर Thank के you, 2-2 sir. सवाल भेजिए जरा हमको, डॉपलर और स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव के। बाय बेटा।